जय हिंद। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये देख लीजिए, यहाँ पर 11 से 20 डिसमिल तक का ज़मीन कितना मीटर लंबाई चौड़ाई और कितना कट्ठा होता है, ये सवाल है, इसको जानेंगे। पूरा वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर आप जानते हैं कि 1 डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फुट होता है। 11 से गुणा कर देंगे तो 4791.6 वर्ग फुट होगा। और इसका लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, ये देखिए 40 मीटर यदि लंबाई लेते हैं तो 11.13 मीटर चौड़ाई होगा। मान के चलिए 11 मीटर। अब ये कितना कट्ठा होगा इसको देख लीजिए, कितना कट्ठा होगा। इसको 4791.6 वर्ग फुट है। इसको 1901.25 से भाग कर दीजिए तो बराबर होगा ये 2.52 कट्ठा होगा। इतना कट्ठा लगभग जो है 2.5 कट्ठा ही होगा। ये देख लीजिए 2.52 कट्ठा होगा। और इसको वर्ग मीटर में कैसे बदलेंगे देख लीजिए, आसानी से इसको वर्ग मीटर में बदल सकते हैं। 4791.6 बटे में कर दीजिए 10.76 तो बराबर होगा 445.31 वर्ग मीटर। 31 वर्ग मीटर होगा। इतना 31 वर्ग मीटर होगा। अब जानेंगे 12 डिसमिल का। दूसरा नंबर में देख लीजिए, हम लोग जानेंगे 12 डिसमिल का। 12 गुणा 435.6 कर दीजिए तो बराबर होगा ये 5227.2 वर्ग फुट होगा। 5227.2 वर्ग फुट होगा। वर्ग फुट कैलकुलेट कर लीजिए, 5227.2 वर्ग फुट होगा। इसको यदि आप वर्ग मीटर में बदलना चाहेंगे, 12 डिसमिल में कितना वर्ग मीटर, तो 10.76 से भाग कर दीजिए तो बराबर होगा ये 485.79 वर्ग मीटर। 485.79 वर्ग मीटर लिख लीजिए इसको, वर्ग मीटर। इस प्रकार से अब इसका प्लॉट कितना बड़ा होगा इसको जानने के लिए ये देख लीजिए, इस प्रकार से प्लॉट बना लीजिए। ये देखिए, इसमें लिख दीजिए 12 डिसमिल, 12 डिसमिल, ठीक, 12 डिसमिल का प्लाट है ये। 40 मीटर इसका भी लंबाई लेंगे तो ये 12.14 मीटर चौड़ाई होगा। इतना मीटर जो है इसका चौड़ाई होगा। इस भुजा का लंबाई है। अब कितना कट्ठा होगा 12 डिसमिल में, इसको जानने के लिए आप जो है 5227.2 बटे में कर दीजिए 1901.25 बराबर होगा 1901.25 से भाग कर देंगे तो 2.74 कट्ठा होगा। 2.74 कट्ठा, इतना कट्ठा का प्लॉट है आपका। ठीक, अब जानेंगे 13 डिसमिल बराबर, ये तीसरा 13 गुणा 435.6 कर दीजिए तो बराबर होगा, इसको 13 से गुणा 5662.8 5662.8 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट होगा। ये 13 डिसमिल बराबर 5662.8 वर्ग फुट होगा। अब इसी को आप वर्ग मीटर में बदलना है तो 10.76 से भाग कर दीजिए तो बराबर होगा ये, बराबर लिख लीजिए
526.28 वर्ग मीटर, 526.28 स्क्वायर मीटर लिख लीजिए, इतना वर्ग मीटर होगा। इसका प्लॉट को देख लीजिए, यदि आप 12 डिसमिल लिए हैं तो देख लीजिए 12 डिसमिल का आपका प्लॉट है, 12 डिसमिल, 12 डिसमिल है तो 40 मीटर लंबाई इसका भी लेते हैं तो ये 13 डिसमिल का है, सॉरी 12 डिसमिल का हम लोग देख चुके हैं, इसमें लिख लीजिए 13 डिसमिल, 13 डिसमिल तो 40 मीटर लंबाई लेंगे तो 13 दशमलव, देख लीजिए 13.15 मीटर जो है इसका चौड़ाई होगा, 13.15 मीटर। अब 14 डिसमिल का देख लीजिए, चौथा नंबर में 14 गुणा 435.6 बराबर कर दीजिए, 14 डिसमिल का देख लीजिए 435.6 से गुणा कर दीजिए तो 6098.4, 6098.4 वर्ग फुट होगा, वर्ग फुट, ये देख लीजिए इतना वर्ग फुट होगा, 6098.4। भाग कर दीजिए 10.76 से तो बराबर होगा, ये बराबर कर लीजिए, इसको भाग कर दीजिए तो ये होगा 566.76 वर्ग मीटर होगा, इतना वर्ग मीटर का प्लॉट है आपका। ठीक, अब इसका भी प्लॉट आप बना लीजिए, चलिए बना लेते हैं। 14 डिसमिल का देख लीजिए, इस प्रकार से आप बनाते हैं। 14 डिसमिल, यह देख लीजिए, यहाँ 40 मीटर लंबाई लेंगे तो ये 14.16 मीटर होगा, 16 मीटर जो है चौड़ाई होगा। ठीक, यदि लंबाई मालूम है तो आप चौड़ाई कैसे निकालेंगे, देख लीजिए, चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई, तो बराबर कर दीजिए 566.76, ये 40 मीटर लंबाई है, 40 से भाग कर दीजिए तो बराबर होगा 14.16 मीटर चौड़ाई होगा। इस प्रकार से चौड़ाई निकल आता है, ये देख लीजिए। चलिए अब जो है हम 15 डिसमिल का देख लेते हैं। 5वां नंबर में 15 गुणा 435.6 बराबर होगा, गुणा कर लीजिए, 15 गुणा 435.6 कर दीजिए तो ये 6534 वर्ग मीटर, वर्ग फुट हुआ। अब वर्ग मीटर में निकालने के लिए 10.76 से भाग कर दीजिए तो बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, बराबर ये हो जाता है 607.24, 607.24 वर्ग मीटर, इस प्रकार से। ठीक, अब इसका लंबाई चौड़ाई को देख लीजिए कितना बड़ा है, ये देखिए, इसमें लिख दीजिए 15 डिसमिल, 15 डिसमिल, ये देखिए 15 डिसमिल का जमीन, इस प्रकार से लिख लीजिए। चलिए हम लोग इसमें यदि आप 40 मीटर लंबाई लिए हैं तो 15.18 मीटर चौड़ाई होगा, 18
मीटर जो है चौड़ाई होगा। इस भुजा का लंबाई और ये इस भुजा का लंबाई है। इस प्रकार से आसानी से जान सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कितना कट्ठा होगा, इसको देख लीजिए। 15 डिसमिल बराबर कितना कट्ठा, तो 6534 बटे में कर दीजिए 1900 1.25 तो बराबर होगा 3.43 कट्ठा। 3.43 कट्ठा होगा, ये देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं 16 डिसमिल। 6वां नंबर में हम आ जाते हैं 16 डिसमिल। 6वां नंबर है ये। चलिए 16 गुणा 435.6 कैलकुलेट कर लीजिए। ये 6969.6 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट होता है 6969.6 वर्ग फुट। वर्ग मीटर में बदलने के लिए यहीं पर 10.76 से भाग कर दीजिए, बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, भाग कर लीजिए, ये हो जाता है 647.73। 647.73 वर्ग मीटर। इतना वर्ग मीटर होगा, 647.73 वर्ग मीटर होगा। अब इसका प्लॉट को भी देख लीजिए, ये काहे छूटेगा। इस प्रकार से यदि प्लॉट है आपका ये 16 डिसमिल का, ये देख लीजिए, इसको 40 मीटर लेते हैं लंबाई, तो चौड़ाई होगा 16.19 मीटर। 19 मीटर लगभग 16 मीटर। इस प्रकार से जो है आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ये कितना कट्ठा होगा, इसको देख लीजिए। 16 डिसमिल बराबर कितना कट्ठा, तो 6969.6 बटे में कर दीजिए 1900 1.25। ये देख लीजिए, तो ये बराबर हो जाता है 3.66 कट्ठा, बराबर 3.66 कट्ठा होगा। ये देख लीजिए, इतना कट्ठा का प्लॉट है यहाँ पर। और अगला हम देखेंगे 17 डिसमिल का। 7वां नंबर में हम जानेंगे 17 डिसमिल। 17 डिसमिल का 7वां नंबर में, सॉरी, तो 17 गुणा 435.6 बराबर होगा 17 गुणा 435.6 तो बराबर हो जाता है, कैलकुलेट कर लीजिए 7,405। 7,000 एक मिनट उल्टा हो रहा है, 7,405.2 वर्ग मीटर। इतना वर्ग मीटर हो, कैलकुलेट कर लीजिए, गुणा कर लीजिए 17 गुणा 435.6। अब वर्ग मीटर में बदलने के लिए 10.76 से भाग कर दीजिए, तो ये बराबर होगा, बराबर में देख लीजिए ये हो जाता है 688.21 वर्ग मीटर। लिख लीजिए 688.21 वर्ग मीटर। इतना वर्ग मीटर होगा। चलिए अब इसका प्लॉट को भी देख लेते हैं। ये रहा, इस प्रकार से बना लीजिए प्लॉट। इसमें लिख दीजिए 17 डिसमिल और ये ले लीजिए 40 मीटर। अब इसको कर दीजिए 17 दशमलव और कुछ होगा 17.2 मीटर होगा। ये देख लीजिए, इस प्रकार से कितना कट्ठा होगा इसको देख लीजिए, लिख लीजिए
7405 बटे में कर दीजिए आप, 1 मिनट, 7405 बटे 1901.25, ये देख लीजिए 1901.25 कर दीजिए, यहाँ 0.2 भी दे दीजिए, 7405.2 वर्ग मीटर, थोड़ी वर्ग फुट होता है इतना, 7405.2 वर्ग फुट होता है। और ये कितना कट्ठा होगा इसको देख लीजिए, 3.89 कट्ठा होगा। कितना होगा? 3.89 कट्ठा। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। 3.89 कट्ठा हुआ। और ये 8वां नंबर में देख लीजिए, 18 डिसमिल का 18 गुणा 435.6 बराबर कर लीजिए, ये 7840.8 वर्ग फुट होगा। इतना स्क्वायर फुट लिख लीजिए, स्क्वायर फुट। अब इसको जो है 10.76 से भाग कर दीजिए, वर्ग मीटर में बदल लीजिए तो बराबर होगा, ये देख लीजिए, ये जो है 728.69 728.69 स्क्वायर मीटर ये हुआ। अब इसका प्लॉट को देख लीजिए, फटाफट में देख लीजिए। इसका प्लॉट ये है 18 डिसमिल, ठीक। 40 मीटर यदि लंबाई लेते हैं, 40 मीटर लंबाई लेते हैं तो इसका चौड़ाई जो है 18.21 मीटर इसका चौड़ाई होगा, ये भुजा का। इस प्रकार से अब ये कितना कट्ठा होगा इसको देख लीजिए, ये कितना कट्ठा होगा? 7840 वर्ग फुट है, 7840.8 बटे में कर दीजिए 1901.25। चलिए 7840.8 तो 4 बराबर 4.12 कट्ठा होगा। इतना कट्ठा 4.12 कट्ठा होता है, ये देख लीजिए। 18 डिसमिल में 4.12 कट्ठा। चलिए अब जो है 9वां नंबर में देख लेते हैं हम लोग। नंबर 9 तो 19 डिसमिल का 19 गुणा 435.6 कर दीजिए, बराबर होगा ये 8216.4 वर्ग फुट होता है। 8276 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट होगा। भाग कर दीजिए 10.76 से, ठीक। वर्ग मीटर में जानने के लिए तो बराबर होगा, ये वर्ग मीटर में हो जाता है। भाग कर दीजिए तो ये 769.18 लिख लीजिए, 769.18 वर्ग मीटर। इतना वर्ग मीटर हुआ। प्लॉट को देख लेते हैं कितना बड़ा होता है। 19 डिसमिल तो 40 मीटर यदि इसका लंबाई लेंगे तो 19.22 मीटर चौड़ाई होगा। ये देख लीजिए। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका जो है कितना कट्ठा होगा, इसको देख लेते हैं। तो 8276.4 बटे 1901.25 बराबर होगा 4.35
कट्ठा होगा, इतना कट्ठा होगा। देख लीजिए। अब आ गया है 20 डिसमिल का। देख लीजिए। अब हम जानेंगे 10वां नंबर में 20 गुणा 435.6 बराबर होगा 8712 वर्ग फुट होता है 20 डिसमिल। 8712 वर्ग फुट हुआ। और इसका वर्ग मीटर कितना होगा 20 डिसमिल का? 10.76 से भाग कर दीजिए, सेम टू सेम। चलिए, तो बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाता है 809.66 809.66 वर्ग मीटर। ये इतना 809.66 वर्ग मीटर होगा। अब इसका प्लॉट को भी देख लीजिए, ये रहा। ये इस प्रकार से प्लॉट बना लीजिए। इसमें लिख लीजिए 20 डिसमिल, 20 डिसमिल, ठीक। अब ये 40 मीटर और ये 20.24 मीटर, 24 मीटर होगा। ये देख लीजिए, इस भुजा का लंबाई और इस भुजा का लंबाई। अब कितना कट्ठा होगा? तो 8712 बटे कर दीजिए 1901.25 बराबर होगा ये 4.58 कट्ठा। ये हाँ 4.58 कट्ठा होगा, लगभग 4.5 कट्ठा होगा, 6.5 हाथ का लग्गी से। और स्टैंडर्ड कट्ठा कितना होगा उसको जो है 1361.25 से भाग कर दीजिए। अब ये कितना हेक्टेयर लिख लीजिए। हेक्टेयर कैसे निकालेंगे सभी का देख लीजिए। 20 डिसमिल बराबर 20 गुणा 0.004 से गुणा कर दीजिए। ये देख लीजिए, 20 डिसमिल का निकालना है, चाहे 11 डिसमिल का निकालना है, चाहे 12, तो 0.004 से गुणा कर दीजिए। तो बराबर होगा, ये बराबर हो जाता है 0.0800 हेक्टेयर। इतना हेक्टेयर आपके खतौनी में क्षेत्रफल हेक्टेयर में रकबा होगा। ये देख लीजिए। इस प्रकार से जो है 20 डिसमिल का, चाहे 12 डिसमिल का, चाहे 11 डिसमिल का आसानी से रकबा निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।